हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद योर टॉपिक अहेड। जो आज हमने यहाँ पे काम करना है, समझिए हम ग्राफिकली यहाँ पे टर्म्स को रिप्रेजेंट करे थे, डेटाज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे। तो आज हमारे पास यहाँ पे बच्चे जो पहला काम है वो है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिर्फ इसके रिगार्डिंग एक आपके पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है जिसको आपको माइंड में रख के चलना है। इनकेस अगर बाई चांस एग्जाम में सम आता है, यू शुड बी नोइंग कि आपने वहाँ पे करना क्या है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी एक डाटा दिया गया, ओके ये मेरे को कोई भी एक क्लास इंटरवल दिया गया, जैसे ये दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लास मार्क्स मान लेते हैं। एंड देन कोरस्पॉन्डिंगली जो आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ये आपको दिया गया, दैट इज द फ्रिक्वेंसी गिवन टू मी। तो ये मेरे पास यहाँ पे मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हम यहाँ पे कह देते हैं दिस इज समथिंग रेफरिंग टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप इसके लिए लेस देन एंड मोर देन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे जनरेट करिए। देखिए एक तो मेरे को लेस देन ऑब्जेक्ट बनाना है, एक मेरे को यहाँ पे मोर देन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको जनरेट करना चाहता हूँ तो इनको जनरेट करने का आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। जो लेस देन ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये किस किस के बीच में बनता है, पहले ये बात समझिए। इट इज फॉर्मुलेटेड बिटवीन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, दिस इज व्हाट आई कैन से। और अगर मैं यही यहाँ पे मोर देन ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो जो मोर देन ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास यहाँ पे कैसे बनेगा, इट विल बी फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्किंग फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे लेस देन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो लेस देन ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लुक अब जो आपके पास यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स हैं, अब इनकी बात करते हैं। पहले देखिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब मेरे को लेस देन की बात करनी है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आई हैव टू टेक अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मेरे को यहाँ पे हर एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेके चलना है। मतलब मैं यहाँ पे इस पे फोकस करूंगा, आई विल बी हैविंग कंप्लीट फोकस ऑन दिस लिमिटिंग वैल्यू। एंड बिकॉज नाउ यू आर मूविंग एज पर लेस देन ऑब्जेक्ट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, लेस देन ये जो अपर लिमिट है 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने क्या करना है, नाउ यू वांट टू हैव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आपका वही ट्रेडिशनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आप 9th और 10th क्लास में निकाला करते थे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास किस तरीके से निकलता है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे को दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 8, 4, 3, 5। तो ये मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया। मेरे को अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एज सच, अब यहाँ पे इनको ऐड करना शुरू कर दो। 8, 5 कितना आएगा, 13, ठीक है, ये पहला फ्रीक्वेंसी एज सच। अब ये 8 इसमें ऐड कर दिया, 8, 5, 13। अब 4 ऐड किया तो 13, 4, 17। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें 3 ऐड करना है तो यहाँ पे 17, 3, 20। देन इसमें 5 ऐड करना है, I'll get 25। दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या बन गया, ये मेरे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ना, ये आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है, दिस इज योर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल आई कैन से हियर। तो अब जो मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ उसको समझो आप। यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करिए, तो वो जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई है, ये 5, 13, 17, 20, 25। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, ये आ गया।
ठीक है। अच्छा, इसका एक और कंसेप्ट भी है, अगर आप इसको देखना चाहो यहाँ पे थ्योरेटिकली, आप यहाँ पे इसको कैसे देख सकते हैं, सुनिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, ये मेरे पास यहाँ पे स्केल है 0, 10, 20, 30, 40, देन आपके पास यहाँ पे क्या 50। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब 0 से 10 के बीच में मेरे पास यहाँ पे कितने बच्चे हैं 5, 10 to 20 के बीच में कितने हैं 8, 20 to 30 के बीच में कितने हैं 4, 30 to 40 के बीच में कितने हैं 3, 40 to 50 के बीच में कितने हैं 5। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नाउ दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 10 कितनी है, 10 से कम 5, 20 से कम 8, 5, 13, 30 से कम सबको लेके चलेंगे 8, 4, 12, 12, 5, 17, ये 17 आ गया। दैट इज द वे हम इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करके चलते हैं। फाइन। तो ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया है। ये जो डाटा आप बना रहे हो, ये आप यहाँ पे लेस देन ऑब्जेक्ट को जनरेट करने के लिए बना के चल रहे हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन। अब यहाँ पे चलते हैं मोर देन ऑब्जेक्ट के लिए, इसको भी यहीं पे फिनिश कर लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे इनको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे मोर देन ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मोर देन ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या लेके चलना है, लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल दैट इज टू बी टेकन। तो अब आपके पास यहाँ पे आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को लेकर चलना है। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, ये है 0, 10, 20, 30, 40। तो क्योंकि अब मोर देन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोर देन और इक्वल टू 0। यहां पे मोर देन और इक्वल टू 10, देन मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 40। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन। तो यहां पे क्या है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, नाउ दिस क्लास इंटरवल दे आर एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जहां पे एक क्लास इंटरवल खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू होता है। तो 10 यहां पे इंक्लूड नहीं होता, 10 यहां पे इंक्लूड होता है, 20 यहां पे इंक्लूड नहीं हो रहा, 20 इज इंक्लूडेड हियर। तो दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम हैविंग मोर देन ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, दैट इज मोर देन और इक्वल टू 0 इज इंक्लूडेड हियर, 10 इज इंक्लूडेड हियर, 20 इज इंक्लूडेड। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ डाटा इन दिस फॉर्मेट। अब जब आपने ये काम किया, आप सुनो मेरी बात, आप यहां पे आगे मेरे पास अब यहां पे क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास स्केल ज़्यादा एप्रोप्रिएट स्केल है। अगर मैं इसको देख के चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। नाउ लिसन व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखो यहाँ पे 0 से लेके 10 के बीच में कितने हैं 5, 10 to 20 के बीच में कितने हैं 8, 20 to 30 के बीच में कितने हैं 4, 30 to 40 के बीच में कितने हैं 3, 40 to 50 के बीच में यहाँ पे कितने हैं 5। नाउ व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, मोर देन और इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा, सबके सब हो गए। तो कितनी काउंटिंग है ये 25, तो यहां पे क्या आएगा 25। देन आगे आपके पास यहां पे क्या है, मोर देन और इक्वल टू 10। तो अगर मैं कहता हूं मोर देन और इक्वल टू 10, तो ये 10 या 10 से ज्यादा, तो इनसे आगे में लेके चलने हैं। ओके, तो यहां पे ये 5 छोड़ दो, 10 या 10 से ज्यादा, तो 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 5 कितना होगी 20 होगी। तो यहां पे क्या आएगा 20 आएगा। अब अगर मैं कहता हूं मोर देन और इक्वल टू 20, तो या तो 20 के इक्वल या 20 से ज्यादा। ओके, ये सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे कैलकुलेट करने का। तो 20 या 20 से ज्यादा, तो यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा वाले क्या आएंगे, अब इनको छोड़ दो, क्योंकि 20 to 30 इसमें अगर 30 to 40, 40 to 50, तो इन सभी को ऐड कर दो। 4, 3, 7, 7, 5 यहाँ पे क्या आएगा 12। ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मोर देन और इक्वल टू 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 5 8। फाइन, ये 8 आएगा। एंड देन 40 से ज्यादा, ये कितने हैं 5। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन विद यू। अगर किसी को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो एक काम करना, इन सबको ऐड कर देना पहले। इन सबका सम यहां पे क्या आता है 25। तो जो इन सबका सम आएगा वो सबसे पहले यहां पे लिख देना। अब जब आपको ये सम यहां पे 25 यहां पे मिल गया, अब क्या करो, अब ये 25 में से 1 by 1 ये टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो जो फ्रीक्वेंसी बोले हैं। तो 25 - 5 20, देन 20 में से 8 गए 12, 12 में से 4 गए 8, देन इस 8 में से ये 3 यहाँ पे गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे डाटा फॉर्मुलेट करने का तरीका है जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। फाइन, अब हम बात करते हैं इसको प्लॉट करने के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करना चाहता हूँ,
तो प्लॉटिंग में नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन, सपोज मैं आपके पास यहां पे पहले लेस देन ओजिव को बनाना चाहता हूं, लिसन नाउ। तो यहां पे क्या है, यहां पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन यहां पे कोरस्पॉन्डिंगली मैंने यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स 5, 10, 15, 20, 25। तो यहां पे क्या है, नाउ दीज आर क्लास इंटरवल्स एंड दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग हियर। तो यू हैव टू प्लॉट 10 ऑपोजिट 5। तो यहां पे क्या आएगा, ये 10 ये 5। देन आगे क्या है, 20 के कोरस्पॉन्डिंग क्या, 13, 20 के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे 13 समवेयर हियर, 30 के कोरस्पॉन्डिंग 17, 40 के कोरस्पॉन्डिंग 20 एंड देन 50 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 25। तो मेरे को इन सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आपके पास कई जो बुक्स हैं वो इसको शो करती हैं कि आप यहां पे इसको कर्व की फॉर्म में ऐसे शो कर दो, वो चॉइस आपकी है। सो दैट इट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व, या आप चाहो तो वहां पे लाइन सेगमेंट की हेल्प से, वो आपकी चॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास ये जो है, ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, लेस देन ओजिव है। तो जो इसका ग्राफ होता है ये बेसिकली अपवर्ड होता है। अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग पैटर्न में है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पहला काम। अच्छा, अब ये जो आपके यहाँ पे ओजिव्स होते हैं, इनका बेसिक मोटिव क्या होता है, हम यहां से मीडियन को निकालते हैं, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन अगर यहां से निकालना है तो हाउ मीडियन कैन बी इवैल्यूएटेड, लेट यू थिंक अपॉन इट। अगर आपने मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे देखो कि इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज। ये आपके पास है यहां पे 25। आप क्या करो, यू मेक हाफ ऑफ डेट, इसका हाफ यहां पे क्या आएगा 12.5, वेयर फ्रीक्वेंसीज आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इसके अलोंग मैंने फ्रीक्वेंसीज ली हुई है। अब ये जो 12.5 है इसको आप यहां पे चेक करो कहां पे, ये 10 और 15 के बीच में लाई करता है 12.5। अब आपने क्या करना है, ये 12.5 यहां पे रिप्रेजेंट करके यहां से एक लाइन आपने पैरेलल प्लॉट करनी है। पैरेलल किसके प्लॉट करनी है, ये पैरेलल प्लॉट करनी है आपने यहां पे एक्स एक्सिस के। चेक करो कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहां पे इसको कहां पे कट करती है, ये लाइन जो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लॉट की है, ये आपके पास यहाँ पे लेस देन ओजिव को जिस भी पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को ए मान लो और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो फ्रॉम ये देखो, पहले तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेक हाफ ऑफ डेट, हमेशा हाफ करना है, जो पॉइंट आ गया उसको वाई एक्सिस पे ले आओ, वहां से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास ओजाइव को जहां पे भी कट करती है वहां पे क्या करना है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कहां पे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये आगे एक्स एक्सिस को जहां पे भी मिलता है दैट पॉइंट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन क्या आएगा, मीडियन 20 आएगा। तो जब भी आपके पास यहाँ पे आपको ओजाइव्स दिए जाते हैं प्लॉट करने के लिए, तो बेसिकली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मीडियन। तो आउट ऑफ ऑल द 3 सेंट्रल टेंडेंसी, चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, ओनली मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी फाउंड ग्राफिकली, जिसको हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया। तो ये जो मीडियन है, मीडियन मेरे पास यहाँ पे ये आएगा, दिस इज नाउ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मीडियन 20। ये 20 के करीब आ रहा है। अगर आप एक्यूरेटली बना के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि फर्क हो, लेकिन ये फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे 20 के पास है। एनीहाउ, अब जब मैं यहाँ पे मोर देन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब मोर देन में फिर वही कंसेप्ट, लेट वी चेक। तो यहाँ पे क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 and then same thing, number of girls 5, 10, 15, 20, 25. Let me take on to this particular data. तो यहाँ पे 0 के corresponding क्या है 25, तो corresponding to 0 I'm getting 25 here. अब चलते हैं आगे। Then 10 के corresponding यहाँ पे क्या है 20, तो यहाँ पे 10 के corresponding 20. Then आगे आपके पास यहाँ पे क्या है 20 के corresponding यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ पे 20 के corresponding आपके पास यहाँ पे क्या है 12 आ रहा है। This is what is happening here, somewhere here. Then आपके पास यहाँ पे 30 के corresponding क्या है 8, तो ये डिक्रीजिंग मोड में है। तो
तो यहाँ पे 30 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 8, एंड देन 40 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 5. तो दिस इज समथिंग नाउ आई एम गेटिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये कुछ बन गया. फिर वही काम जो मैंने पहले किया था. सपोज मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप बच्चे यहाँ पे मीडियन को निकाल लो. मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 25, उसका हाफ क्या 12.5 या 12.5 आ गया. अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन आपने क्या करनी है, पैरेलल प्लॉट करनी है. पैरेलल किसके प्लॉट करनी है, x एक्सिस के. एंड देन उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा आपके पास, यहाँ पे कहाँ पे x एक्सिस पे. तो ये पॉइंट आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, मीडियन. तो डेट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मीडियन वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाटा. तो याद रखिएगा जो लेसन ओजिव होता है वो हमेशा जो उसका ग्राफ होता है वो अपवर्ड होता है, कारण वहां पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज ऑलवेज ऑन द इंक्रीज. यू कैन चेक. एंड देन मोर देन ओजिव के लिए जो आपके पास डाटा आपके सॉरी जो ओजिव आएगा वहां पे जो भी आपके पास वहां पे फ्रीक्वेंसी करवाएगा वो डाउनवर्ड स्लोप का होगा, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, वो यहाँ पे नीचे की तरफ. क्यों, क्योंकि वहां पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है डेट इज नॉट डिक्रीज. यू कैन चेक. फाइन. तो डेट इज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम यहाँ पे बात करके चल रहे थे. ये आपके पास पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ओके चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स दे हैव बीन ऑलरेडी डन बाय यू ऑल इन क्लास 8 और 9 और 10. जैसे 8th में पाई चार्ट एंड बार चार्ट आ जाते हैं. देन 9th और 10th में, आई थिंक 8th और 9th में आपके पास बार चार्ट एंड पाई चार्ट एंड इवन जो है आपके पास 10th में भी इसका थोड़ा सा पार्ट आपका चलता है. लेकिन वहाँ पे बेसिकली आपके पास जो ऐड हो जाता है वहाँ पे ओजाइव्स ऐड हो जाते हैं. तो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे फिगर पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो फिलहाल के लिए. अब हमारे पास जो अगला टास्क है, इवन दिस इज नॉट न्यू. मेरे को लगता है कि ये जो पूरे का पूरा लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर आपने पहले किया हुआ है, लेकिन ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. जब तक आपको ये नहीं आता तब तक आप आगे नहीं चल सकते. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपको इंडिपेंडेंटली ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि ये है क्या. देखिए हम बात करें सबसे पहले अब यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो उसमें मेरे पास यहाँ पे जो बात होगी वो होगी मीन, मीडियन एंड मोड के रिगार्डिंग. तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे शुरुआत करें मीन के साथ. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे मीन की बात करता हूँ, मीन आपके पास यहाँ पे किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए या फिर रॉ डेटा के लिए क्या होता है, मान लो मेरे को n ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. आई एम गिवन n ऑब्जर्वेशंस और मेरे को इनका मीन निकालना है. तो जो इनका मीन होता है, इनका मीन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार के साथ. एंड व्हाट इज द मीन इन एक्चुअल इक्वल टू सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n. मान लो यहां पे n ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 x1 x2 x3 अप टू सम xn n ऑब्जर्वेशन. मेरे को इन सबका यहाँ पे मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है जो इनकी काउंटिंग है. इनकी काउंटिंग यहाँ पे क्या है, n है. दिस इज ऑल आई कैन से हियर. फाइन. तो ये जो है मीन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है. ये आप यहाँ पे क्या करते हो, ये यहाँ पे जो मीन है, मीन आपके पास यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है. तो इस बात को हमें समझ के चलना है. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे पहले जैसे 5 प्राइम नंबर्स दिए गए, मैं आपको कहता हूँ कि पहले 5 प्राइम नंबर्स का आप मीन कैलकुलेट करिए. तो पहले प्राइम जो पहले 5 प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 3 5 7 11. तो अगर मैं इनका यहाँ पे मीन निकालना चाहता हूँ तो इनका मीन यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5. तो ये मेरे पास यहाँ पे जो भी मीन आता है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो मीन है, ये मीन बेसिकली है क्या, दिस इज एवरेज ऑफ ऑल दिस. ये आपके पास यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, देन जो आपके पास यहाँ पे अगली बात है, समझिएगा. यहाँ पे मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेरे को n टर्म्स दी गई, यू आर गिवन n टर्म्स हियर. ठीक है. मान लीजिए इनका जो मीन है वो मीन यहाँ पे क्या है, x बार. देयर आर n ऑब्जर्वेशंस. ओके. मैंने यहाँ पे क्या किया,
जो इनका मीन है वो यहाँ पे क्या है, एक्स बार है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हर एक टर्म में ना एक फिक्स टर्म को ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ए को ऐड कर दिया हर जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे हर एक टर्म में ए को ऐड कर दिया तो जो मीन होगा ना, जो न्यू मीन होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स बार प्लस ए। वो पहले से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा। ये हमने 9th लेवल पे किया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसके वेरिफिकेशन आपको करवा के चलूंगा, हो सकता है कि आपके माइंड में ना हो। समझ लो पहले यहाँ पे क्या बोला है। मान लो मेरे को n ऑब्जर्वेशन दिए गए, इन n ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है, एक्स बार। मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड कर दिया, ए ऐड कर दिया, इसमें ए ऐड कर दिया, ए एडेड हेयर, ए एडेड हेयर, देन ए एडेड हेयर। तो अगर मैं इसके बाद इन सभी का मीन निकालूंगा तो मीन वहां पे क्या हो जाएगा, पहले से ए बढ़ जाएगा। अगर यही मैंने यहाँ पे ए को सबट्रैक्ट किया होता तो जो मेरे पास न्यू मीन होता वो मेरे पास यहाँ पे एक्स बार माइनस ए, पहले से ए कम हो जाता। अगर मैं यही यहाँ पे हर एक टर्म को ए से मल्टीप्लाई किया होता तो ये जो मीन है, ये मीन वैल्यू आपके पास ए से मल्टीप्लाई हो जाता। और अगर मैं हर एक टर्म को यहाँ पे ए से डिवाइड किया होता, जहां पे कि ए आपके पास यहाँ पे क्या नॉन जीरो नंबर, तो जो मीन है, मीन आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्स बार अपॉन ए। दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये आपके पास यहाँ पे मीन की प्रॉपर्टीज हैं अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब इनको अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ, इनका वेरिफिकेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आई थिंक कैन बी डन वेरी इजिली। ये देखो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपके पास। ये अपने आप में कंप्लीट रिजल्ट है या फिर थ्योरम है जिसको कि आप लोग अपने माइंड में रख के चलेंगे, बच्चे समझ के चलेगा। अब मैं जो बातें बोल के चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंस रखती हैं आप लोगों के लिए। ये आपके बेसिक्स हैं। देखिए व्हाट इज गिवन टू यू, n ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी का मीन आपको क्या दिया गया, एक्स बार। तो अगर एक्स बार इन सभी का मीन है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय डेफिनेशन इन सब का सम अपॉन n विल बी इक्वल टू एक्स बार। दैट इज समथिंग आई नो, इसको मैंने a मान के रख लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, बिकॉज एक्स बार मीन है, मीन ऑफ व्हाट, x1 x2 x3 up to so on xn, this implies this thing is going to happen, okay। anyhow अब मैंने यहाँ पे क्या किया, केस 1 को लेके चलते हैं। केस 1 में व्हाट इज न्यू मीन। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पहली टर्म क्या है, x1 प्लस ए, सेकेंड टर्म क्या है, x2 प्लस ए, थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है, x3 प्लस ए, आखिरी टर्म यहाँ पे क्या है, xn प्लस ए। मेरे को इन सबका मीन निकालना है। इनका मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, आई विल ऐड ऑल दिस, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दे आर n, वो n ही है। नंबर ऑफ टर्म तो वही n है, 1 2 3 अप टू सोन n। हमने क्या किया, हमने हर एक टर्म में यहाँ पे क्या कर दिया, हमने a ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं उनका मीन निकाल रहा हूँ, जो मैंने इन सब में a ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो मेरे पास बचा है मेरे को उनका दोबारा से मीन निकालना है। तो मीन वहां पे वही आएगा ना, सभी टर्म्स का सम अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनिए, मैं यहाँ पे जितने भी ये एक्स वाले टर्म्स हैं इनको पेयरिंग कर देता हूं। ये सबको मैंने पेयर कर दिया, एक्स वाले सभी टर्म्स को मैंने पेयर कर दिया, लाइक यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, दे हैव बीन पेयर्ड। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे a को 2 टाइम ऐड किया क्या आएगा, 2 टाइम a को 3 टाइम ऐड किया 3 टाइम a को 4 टाइम ऐड किया 4 टाइम a को 10 टाइम ऐड किया 10 टाइम a को 100 टाइम ऐड किया 100 टाइम a को n टाइम्स ऐड किया n टाइम्स a, यहाँ पे a को n टाइम्स ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा n टाइम्स a, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, अपॉन यहाँ पे n। एंड नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज सम ऑफ ऑल दिस, n टाइम्स x बार। तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। तो n कैन बी टेकन कॉमन, ऊपर नीचे कैंसल, तो ये न्यू मीन आ गया जो मैंने आपको बोला था, न्यू मीन विल बी इक्वल टू x बार प्लस a। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग देयर, फाइन। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में जो मेरे पास यहाँ पे न्यू मीन है वो यहाँ पे क्या आएगा, इन सभी का सम
आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन सबका सम अपॉन टोटल काउंटिंग n। वंस अगेन x वाले सभी टर्म्स को इकट्ठा कर दो एंड देन माइनस से माइनस से माइनस से माइनस से n टाइम्स माइनस ऑफ n टाइम्स a। नाउ दिस वैल्यू यू आर हैविंग इक्वल टू n टाइम्स x बार एंड देन बीच में यहाँ पे माइनस ऑफ n इंटू a अपॉन n। that will lead you to x bar minus a. You can check it out. X bar minus a. The third one, when you are multiplying every entry by a, I need to get new mean there. तो ये न्यू मीन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इन सबका सम. लुक, ax1, ax2, ax3, then a times xn upon n. Now यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, I can take a as a common term. तो जैसे मैंने a को यहाँ पे कॉमन निकाला, this is what I'm getting. And then what is this, x1, x2, x3 up to so on xn upon n x bar. तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, x बार के इक्वल है, तो a times x bar. I'm getting this value. Then fourth case, अगर मैं यहाँ पे न्यू मीन चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, अब न्यू मीन निकालने के लिए इन सबका सम. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए, x3 अपॉन ए, xn अपॉन ए अपॉन यहाँ पे क्या गया n. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर 1 अपॉन ए को बाहर निकाल दो. तो 1 अपॉन ए को बाहर निकालते ही जो बचा वो यहाँ पे ये बचा. आर टेकन 1 अपॉन ए आउटसाइड हियर. ओके, यहाँ पे मत निकालने बैठ जाना, ए कॉमन, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, कॉमन यहाँ पे इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे या तो क्या है मल्टीप्लिकेशन है या फिर क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन ए ये भी मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, यहाँ अपॉन में है, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन टेकन एज अ कॉमन टर्म. तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स बार. तो व्हाट डज दिस बिकम, एक्स बार अपॉन ए. ये वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, एक्स बार अपॉन ए. अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो यहाँ पे. अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मीन, मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, x1, x2, x3 अप टू सोन xn अपॉन n. फाइन, तो इसको मैं यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, समेशन xi अपॉन n, वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. i की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, फ्रॉम 1 टू n. फिर देख लो ये मैंने क्या लिखा है, समेशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n xi अपॉन यहाँ पे n. शायद जीपी में इस तरीके के एक्सप्रेशन हमने देखे थे. यहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से लेके n तक. मतलब मैं यहाँ पे i की वैल्यू को 1, 2, 3 कुछ भी फिल कर सकता हूँ. अगर मैंने यहाँ पे i की वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x1. अगर 2 फिल किया तो यहाँ पे x2. अगर 3 फिल किया तो यहाँ पे x3. अगर n फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, xn. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 फिल किया x1, 2 फिल किया x2, 3 फिल किया x3, n फिल किया xn. समेशन का मतलब बच्चे डेट इज रेफरिंग टू देयर सम अपॉन यहाँ पे क्या है, n. सिंपल, फिनिश. तो डेट हैज बीन, ओके, दिस हैज बीन द एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर मैं बात करके चलता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है. इस बात को माइंड में रख के चलेंगे हमेशा, ठीक है. देन आपके पास यहाँ पे इसके बेसिस पे समटाइम व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको यहाँ पे कहा जाता है प्रूव डेट i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0. ओके, आपको ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फॉर दीज n ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, ये देखो आपको यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस दिए गए. मान लीजिए x बार इनका क्या है, मीन है. तो आपने ये प्रूव करना है, दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रूव. अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मेरी बात को समझो. यहाँ पे देखो, एक बात तो क्लियर है कि मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे को यहाँ पे फिलहाल के लिए n ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, और वो जो मेरे को यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं वो यहाँ पे ये दे रखी हैं. इन सभी का मीन क्या दिया है, इन सब का मीन दिया है x बार. तो अगर इन सब ऑब्जर्वेशंस का मीन मेरे को यहाँ पे x बार दिया, इसका मतलब ये वैल्यू होगी x बार की. इन सब ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है, x बार. तो यहाँ पे x बार क्या आ गया, इन सब का सम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया. तो ये वैल्यू मेरे को पहले से पता है, इस बात को समझ के चलना.
मेरे को निकालना क्या है ये। अच्छा देखो, ये बहुत ही आसान काम है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपकी तरफ से। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, देन हाउ आई कैन राइट इट टू बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म, व्हाट डू यू थिंक? इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे आई को 1 फिल कर दो, देन आई को 2 फिल कर दो, देन आई को 3 फिल करेंगे, देन आखिर में आई को क्या फिल करेंगे, एन फिल करेंगे। तो समेशन का मतलब क्या गया, इन सबका सम। अगर मैं इन सबको यहां पे ऐड करने, तो इन सबको ऐड करके यहां पे क्या आएगा? अब ये जो सम है ना, ये सम कुछ ऐसा हो गया जैसे ये था, है ना? ये देखो ये, ओके। तो हमारे पास यहां पे क्या है, इसको समझो। हमने पहले यहां पे क्या किया था, जैसे मैंने यहां पे क्या था, मैंने एक्स वाले सभी टर्म्स इकट्ठे कर दिए। ए को अगर आपने एन टाइम ऐड किया तो यहाँ पे एन टाइम ए, आगे माइनस साइन था। सेम पैटर्न पे ये देखना, यहाँ पे पहले सभी यहाँ पे एक्स वाले एंट्रीज मैंने ऐड कर दिए, एक्स बार को एन टाइम ऐड किया तो एन एक्स बार, आगे क्या गया, माइनस साइन। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, फाइन। अब जब आपने ये काम किया, अच्छा मेरी बात को समझोगे यहाँ पे, टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन सभी का सम, इन सब का सम यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन टाइम्स एक्स बार। तो ये क्या गया, एन टाइम एक्स बार माइनस एन टाइम एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो डेट इज समथिंग आई हैड टू वेरीफाई, यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था। अच्छा, वहीं पे एक 9th लेवल पे आपने एक छोटा सा कंसेप्ट किया था मीन के रिगार्डिंग, वो था कॉम्बाइंड मीन। अब ये कॉम्बाइंड मीन आपके पास क्या होता है, सुनो। मान लो मेरे को यहाँ पे 2 ग्रुप दिए गए, ग्रुप 1 एंड 2, देयर आर 2 ग्रुप्स गिवन टू यू। मान लेते हैं एक ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ आइटम्स दे आर n1, दूसरे में नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, n2, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन से। एंड देन सपोज इन n1 ऑब्जेक्ट का जो मीन है वो x1 बार है, इनका जो मीन है वो यहाँ पे क्या है, x2 बार। ठीक है, आई एम बेसिकली हैविंग ग्रुप 1, इट कंटेन्स n1 आइटम्स, उनका जो मीन है वो यहाँ पे क्या है, x1 बार। जैसे यहाँ पे n आइटम्स थे, उनका जो मीन था वो क्या था, x बार। यहाँ पे n1 आइटम्स हैं, ठीक है, उनका मीन क्या है, x1 बार। देन n2 आइटम्स, सेकेंड ग्रुप, उनका मीन क्या है, x2 बार। मेरे को इन दोनों ग्रुप का कॉम्बाइंड मीन निकालना है। तो जो कॉम्बाइंड मीन होता है वो क्या होता है, x बार, डेट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई n1 बाई x1 बार, n2 बाई x2 बार, दे आर टू बी एडिड अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, डेट इज n1 प्लस n2। तो दिस इज व्हाट इज द कॉम्बाइंड मीन। ये मेरे पास यहाँ पे कॉम्बाइंड मीन है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप और होता, उसमें n3 आइटम्स होती, n3 आइटम होती, एंड देन उनका मीन क्या होता है, x3 बार, तो मैं वहाँ पे थर्ड वन वहाँ पे ऐड कर देता। तो यहाँ पे क्या था, n3 इंटू x3 बार अपॉन नीचे का क्या आया था, n1 n2 n3, इन तीनों का सम। ठीक है, तो ये मेरे पास है यहाँ पे जो आपके पास कॉम्बाइंड मीन का कंसेप्ट है या फॉर्मूला है, जिसको कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है। फाइन। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे ख़त्म हो गया, अच्छा अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे। अब हमारे पास जो बात हो रही है वो है कि अगर मेरे को यहाँ पे एक ग्रुप डेटा दिया गया है इन्वॉल्विंग fi xi, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, और मेरे को वहां पे मीन निकालना हो, तो वहां पे मीन कैसे निकलेगा, लेट मी चेक। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको यहां पे कहता हूं तो अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा इन्वॉल्विंग xi fi, मतलब जिसमें आपके पास वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज सिर्फ ये आपको दी हों
इस तरीके का डाटा आपको कुछ दिया हो, तो आपके पास ये काम भी आपने पहले लोअर क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग सिर्फ फिलहाल के लिए नॉलेज चाहिए, एंड देन सम डेफिनेटली आपके सोल्व होनी चाहिए, क्योंकि सम आपके पास वहाँ पे 1 या 2 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मान लो मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड देन उनके जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, देखो मेरे पास यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू सोन xn, लेट देयर बी n ऑब्जर्वेशंस विद मी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है f1, यहाँ पे क्या है f2, यहाँ पे क्या है f3। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है fn, ये मैं कह सकता हूँ। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस पूरे प्रोसेस का मतलब कुछ ऐसे हो गया, हम तो जनरली यहाँ पे मार्क्स को पकड़ के चलते हैं। मान लो मार्क्स हैं 10 20 30 40 50, 50 में से नंबर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देयर 10 गर्ल्स वर स्कोरिंग 10, देयर 5 गर्ल्स स्कोरिंग 20, 4 गर्ल्स स्कोरिंग 30, 6 गर्ल्स स्कोरिंग 40, 8 गर्ल्स स्कोरिंग 50। तो ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डज टर्म फ्रीक्वेंसी मीन? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ वेरिएबल इज अपीयरिंग इन डाटा, अ वेरिएबल अपीयर्स इन डाटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल क्या है, ये मार्क्स वेरिएबल है। तो 10 स्कोर कितने बार आ रहा है, 10 टाइम। 10 स्कोर इज रिपीटिंग इटसेल्फ 10 टाइम्स। तो 20 कितने टाइम आ रहे हैं, 5 बार। हाउ मेनी टाइम अ वेरिएबल इज रिपीटिंग इटसेल्फ, 5 टाइम। तो डेट बिकम्स फ्रीक्वेंसी। एनी हाउ, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, मेरे को ना यहाँ पे एक डाटा दिया गया, ये जैसे मैंने एक नीचे डाटा कोरस्पॉन्डिंगली ले लिया, यहाँ पे मेरे को इसका मीन निकालना है। हाउ टू गेट मीन? अगर मैं यहाँ पे मीन निकालना चाहता हूँ तो मीन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या होता है, इन दोनों कॉलम्स के जो एंट्रीज हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x1 f1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x2 इंटू f2, देन फर्दर x3 f3, देन यहाँ पे क्या है, xn fn। दिस इज ऑल आई कैन से। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? अब यहाँ पे अगर मेरे को मीन निकालना है तो मीन किस तरीके से निकलेगा? मीन निकालने के लिए एक तो ये कॉलम और एक ये कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को लेके चलते होते हैं हम लोग। ठीक है, तो मीन किस तरीके से निकलेगा, इन सभी एंट्रीज का सम, x1 f1 प्लस अप टू सोन क्या आ गया, xn fn, अपॉन जो यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है, दैट इज टू बी टेकन हियर। तो डेट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट मीन। तो ये मीन हमारा इस तरीके से निकलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द मीन वैल्यू हियर, तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लाइक यहाँ पे क्या आ गया, 100 100 120, यहाँ पे कितना आ गया, 240, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 400 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 600, तो यही हो गया 960 हो गया अगर देखा जाए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे fi xi की वैल्यू आ रही है, उन सबका सम, एंड देन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो भी बनता है 15 4 19 6 25 8 33, डिवाइड बोथ ऑफ देम, यू विल गेट योर आंसर देयर। तो आपको मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपके वहाँ पे उस ग्रुप का मीन स्कोर रहा होगा वो आपको वहाँ पे मीन स्कोर मिल जाना है, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। तो ये जो था, ये मेरे पास यहाँ पे टेक्निक आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है पहले से ही। अच्छा, अगर मैं उसी फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इन फॉर्म ऑफ समेशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे वैल्यू 1 से वेरी करके n तक जा रही है, नीचे भी क्या 1 से लेके n तक। तो आप यहाँ पे क्या करो, आई कैन इंट्रोड्यूस समेशन। ओके, ऊपर वाले एंट्रीज के लिए xi fi, नीचे सभी क्या है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो यहाँ पे ओनली fi। अभी जो i है, i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी 1 से लेके n तक। तो दिस हैज बीन द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द मीन। अगर मैं यहाँ पे मीन को लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मीन को इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, दे बोथ रिप्रेजेंट वन एंड द सेम थिंग। नाउ दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्लियरली आइडिया होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके के डाटाज जो है आपको दिए जा सकते हैं। आई होप कि इस तरीके के डाटाज का जब भी आपने यहाँ पे मीन निकालना है तो निकाल देंगे।
यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को ऐड करेंगे, देन फर्दर यू हैव टू डिवाइड एंड यू विल गेट योर आंसर देयर। आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना से काम करके चल रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग मॉड्यूल में वी विल कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।